Obviously, she doesn't like Macron. She doesn't like Rishi Sunak. All what she likes is Narendra Modi. इससे ज्यादा जबरदस्त और एंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलानी साहिबा की, तो फिर से उनकी केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर वायरल है। मोदी साहब गए थे और एक खबर ऐसी है जो मुझे हकीकतन हैरत हुई है कि यहाँ पे उन्होंने वीडियो जारी कर दी कि जी हम मेलोदी टीम है। उन्होंने और किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, उन्होंने G7 टीम का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी G7 के और मुल्क के साथ, इस लीडर के साथ इस तरह सेल्फी नहीं बनाई। ऋषि सोनक से भी अनकंफर्टेबल हैं, मैक्रोन से भी अनकंफर्टेबल हैं, बाकियों से भी अनकंफर्टेबल हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस एक कंपोज्ड स्टाइल से जॉर्जिया मेलोनी से मिले, फिर एक वीडियो जारी होती है जिस वीडियो में फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, आई थिंक स्टेट डिनर हो रहा है, जब जॉर्जिया मेलोनी को मिलते हैं तो वो फिर आगे से जो आंखें बनाती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं, तो उससे वो इम्प्रेशन मिला कि ये नापसंद किया गया है उनकी तरफ से। ऑन दी कंट्रेरी, अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोदी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें, दो इसके फैक्टर हैं। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश, तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर कि जॉर्जिया मेलोनी जो है, उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। सो बहरहाल, obviously she doesn't like Macron, she doesn't like Rishi Sunak, all what she likes is नरेंद्र मोदी। ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा है क्योंकि मेलोनी साहिबा खुद इसको कर रही हैं। अब देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। दैट्स हाउ वी वांट इट, कि हमारी तो कहीं भी ऐसी कोई रीच ही नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। रात को भी मैंने एक मीम देखी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो बड़े केयरफुली है, जैसे जेलसली वॉच कर रहे हों एक्टिविटीज़ ऑफ मेलोनी के, वो किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं। सो लोग कह रहे हैं जी दो कूलेस्ट एंड पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दोनों बड़े कूल लग रहे हैं, बड़े पावरफुल लग रहे हैं। और मेलोनी ने, अदर देन दैट, जॉर्जिया मेलोनी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। बायलैटरल मीटिंग वो होती है जिसमें आप बैठ के आराम से अपनी मर्जी के जो टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। G7 समिट में जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली, तो नमस्ते व्यूअर्स, जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती रही, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है मेलानी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से, जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते।
तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलेनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर हुए हैं। भैया और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, सबके सब ठीक है। तो लेकिन इनफैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंचे, कोई फिक्र नहीं है उनको। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे, जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्यूटिव थर्ड टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और इंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। उनका इलेक्शन आने वाला है और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर। तो सिर्फ यही लीडर है दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा और दूसरा उसने जिसने इलेक्शन जीतना है जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन नवंबर में इलेक्शन है अमेरिका का, ऋषि सुनक आगे इलेक्शन आ रहा है। जापान से लेकर जितने वहां पर लीडर्स मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में इलेक्शन आ रहा है, उन सब की सब इलेक्शंस आ रहे हैं और उनमें से मैक्सिमम लीडर्स ऐसे हैं जिनके चांसेस बहुत कम हैं। भारत को लगभग हर साल ही इनवाइट किया जाता है G7 समिट में, और इस साल G7 समिट इटली में हुआ और इटली और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ही अच्छी चल रही है और दोनों देशों ने अपनी जो रिलेशनशिप है उसको एलिवेट करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक ले गए हैं और आने वाले समय में ये कोऑपरेशन और बढ़ने वाला है बिटवीन G7 नेशन और इंडिया। और इंडिया इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है जिसको G7 कंट्रीज नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये रोना रोया जा रहा है कि एक तरफ जहां केनिया जैसे देश को भी G7 समिट में इनवाइट किया गया लेकिन पाकिस्तान को नहीं। इससे पता लगता है कि पाकिस्तान की क्या औकात है आज इंटरनेशनल फोरम्स पर। और ये मुकाम पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए उन्होंने दशकों तक मेहनत की है जिसका फल आज आ रहा है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की फ्रेंडशिप है उसने भी बहुत ही ज़्यादा हेडलाइंस बनाई और ये देखकर पाकिस्तानी और भी जल भुन गए हैशटैग मेलोडी देखकर, जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। और ये हैशटैग मेलोडी इसलिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दोनों ही लीडर्स राइट विंग लीडर हैं